हिंदी 1 to 1। ये देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड, मेक और डू। कई बार जब आपको कहना होता है कि कुछ करने की बात, तो आप आंखें बंद करके डू का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग कह देते हैं जैसे आई डिड द पेमेंट, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो कहाँ आपको व्हेन टू यूज मेक एंड व्हेन टू यूज डू, इसका हम एक डिटेल्ड पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। उसके बाद एक क्विज है, उसे भी करेंगे कंप्लीट, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बेहतर। लेकिन ये सब करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब बेहद ज़रूरी है। वी आर अप्रोचिंग 1000, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, तो एक तो हमारा लाइव सेशन रेगुलर हो जाएगा, और दूसरा आपको चांस मिलेगा हर रोज़ कुछ कैश जीतने का, वो भी जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे वीडियोस देखकर, उनके बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद। तो कैसे होगा वो सब कुछ, उस सब के लिए अभी फिलहाल पहले 1000 का सब्सक्राइबर काउंट पूरा करते हैं, और आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। देखिए, जब कभी भी आप कुछ नया बनाने की या फिर सामने हाजिर करने की बात करते हैं, या फिर किसी चीज का कारण बताने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में आप मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेक अ डिसीजन, मेक अ मिस्टेक, मेक अ पेमेंट। पहले वाले में मेक अ डिसीजन, जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, एक एक फैसला लेते हैं आप, या फिर इसकी वजह से जो आगे कोई भी एक्शन होगा वो उस डिसीजन पे बेस्ड होगा, तो उस केस में आप मेक का इस्तेमाल किया आपने। जब आप मेक अ मिस्टेक की बात करते हैं, तो फिर से कॉज करने की बात हो रही है, या फिर क्रिएट करने की बात हो रही है। वहीं जब आप मेक अ पेमेंट की बात करते हैं, तो आप प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, सामने वाले के सामने हाजिर करने की बात करते हैं किसी चीज को। अब डू पर आते हैं। जब आप कोई किसी एक्शन या टास्क को कंप्लीट करने की बात करते हैं, कोई ड्यूटी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको पूरा करने की जब बात होती है, तो उस केस में आप डू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू द लॉन्ड्री, डू होमवर्क, या फिर डू अ फेवर। वेल, ये काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अभी जैसे आप ये एग्जाम्पल्स को आंसर करेंगे, ये क्विज को आंसर करेंगे, आपकी सारी दुविधाएं हो जाएंगी दूर। उसने पिछले हफ्ते अपने करियर के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। अब देखिए, यहां पर आप शी डिड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात हो रही है, तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मेड का। पहले मेकअप योर माइंड, उसके बाद चर्चा करेंगे। 1, 2 एंड 3। चलिए देखते हैं। अपने करियर के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, कि जब कभी भी आप कुछ क्रिएट करते हैं, डिसीजन लेना मतलब एक फैसला क्रिएट करना, या फिर उस फैसले की वजह से कोई जो आगे फ्यूचर में इवेंट होगा, उस केस में आप कॉज का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप मेड का इस्तेमाल करेंगे। शी मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट हर करियर लास्ट वीक। उसने अपने करियर के बारे में पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, सॉरी, किया या फिर लिया, दोनों ही सही है। आई ऑलवेज डैश माई होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। एक रेगुलर पैटर्न की बात हो रही है, हर रोज करने की बात हो रही है, कोई भी काम बात हो रही है जिसमें रिपीटेड इंटरवल पे कोई एक एक्शन रिपीट हो रहा है। तो इस केस में आप do, सबसे पहली बात तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करने के बाद अब आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। आई ऑलवेज मेक माई होमवर्क, या फिर डू माई होमवर्क। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला एक ऐसा वर्ड है, होमवर्क वाला, जिसमें मैंने लोगों को मिस्टेक करते हुए नहीं देखा है कभी। तो आई ऑलवेज डू माई होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। वी नीड टू डैश एन एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन आर सिटी। हमें अपने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास करना सुन के फिर से लगेगा डू एन एफर्ट, लेकिन नहीं। आप यहां पर एक, ओके, अब ये अंडरलाइन क्यों हुआ, ये कहेगा वी नीड टू ट्राई। वो कंसाइज वर्जन है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। सो वी नीड टू मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटी। अब ये वाला किसमें हुआ, क्रिएट, कॉज, या फिर प्रोड्यूस। यहां पर प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, कि जो एफर्ट्स हैं उनको सामने लाना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे एफर्ट्स जो हैं वो पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। कुड यू प्लीज डैश द लॉन्ड्री व्हाइल आई कुक डिनर। ये तो हमने एग्जाम्पल पे भी देख लिया था। क्या आप मेरे खाना बनाने के दौरान कपड़े धो सकते हैं, जब मैं खाना बना रही हूँ या खाना बना रहा हूँ, तो उस दौरान क्या आप कपड़े धो सकते हैं। तो यहाँ पर आप डू का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ड्री के साथ आप हमेशा डू का ही इस्तेमाल करते हैं, ये रेगुलर चोर्स में आता है। ही डैश अ मिस्टेक बाय क्विटिंग हिज जॉब विदाउट अनदर ऑफर। उसने बिना दूसरी नौकरी पाए अपनी नौकरी छोड़कर एक बड़ी गलती की। सो यहाँ पर आप कुछ क्रिएट करने की बात कर, सॉरी,
कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। सो ही मेड अ बिग मिस्टेक, डिड अ बिग मिस्टेक या फिर डिड अ मिस्टेक इनकरेक्ट है। जब कभी भी आप अपने डिसीजन के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो उस केस में हमेशा मेक का इस्तेमाल कीजिए। पास्ट की बात है, इस वजह से मेड अ बिग मिस्टेक। दे डैश अ ग्रेट जॉब रिकॉग्नाइजिंग द इवेंट। अब देखिए, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में शानदार काम किया। काम करना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की बात करना। तो ऐसे में आप डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो हो चुका है, तो हम यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करेंगे और ये रहा हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। आई हेट टू। अब देखिए, कुछ बनाने की बात हो रही है, तुम्हें मुझे बहाने करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कल वास्तव में बीमार था, तो इस वजह से आप यहाँ पर मेक का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हेट टू मेक एक्सक्यूजेस बट आई वॉज रियली सिक yesterday. वी डैश सम रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट। हमने नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ शोध किया, और ये एक रेगुलर जॉब पैटर्न है। किसी भी काम में, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में आप फिर से यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो एक्शंस हुए पास्ट में। प्रोजेक्ट का जो काम है स्टार्ट करने का, वो बाद में होता बेस्ड ऑन क्या मेरा रिसर्च रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से यहाँ पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। वी डिड सम रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पर वी डू सम रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट कहते हैं, तो टेक्निकली ग्रामेटिकली वो सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। उसका मतलब खाली ये निकल कर आ जाएगा कि आप जब कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उस केस में आप हमेशा पहले एक रिसर्च करते हैं, और ओनली आफ्टर यू कन्विंस्ड विद रिजल्ट आप उस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही पार्ट सही हैं। आप डिड या डू दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये है कि मतलब अलग हो जाएगा। शी ऑलवेज डैश हर बेस्ट टू हेल्प अदर्स इन नीड। वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा अपनी पूरी कोशिश करती है। हम्म। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कोशिश करने की बात हो रही है। सो शी ऑलवेज डज हर बेस्ट। यहां पर अगर डज के बदले आप ट्राई का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सही होगा। हम यहां पर ट्राई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा का पूरा क्विज इसी चीज पर बेस्ड है कि आपको मेक और डू में कोई इस्तेमाल करना हो तो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। एक रेगुलर फिनोमेना की बात हो रही है, तो इस वजह से आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। शी ऑलवेज डस। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की की बात हो रही है, तो इसी वजह से डस का इस्तेमाल किया हमने वर्ब में। कैन यू डैश अ प्रॉमिस दैट यू विल बी ऑन टाइम टुमारो। क्या आप वादा कर सकते हैं कि कल आप समय पर आएंगे। अब देखिए, वादा करना यहाँ पर आपके हिसाब से क्या है, एक रेगुलर ड्यूटी है या फिर कुछ क्रिएट करने की बात हो रही है, किसी डिसीजन लेने की बात हो रही है। अब ये फैसला आपने करना है, और इसका आंसर क्या होगा वो आप डालिए कमेंट बॉक्स में। मेक या फिर डू डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000, जस्ट अ लिटिल पुश एंड विल गेट देयर। थैंक यू सो मच।